हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्षीर दोष की चिकित्सा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो चैनल पर अवेलेबल है उसमें पढ़ा था कि अशुद्ध दुग्ध के लक्षण क्या होते हैं। तो अशुद्ध दुग्ध 3 प्रकार का होता है, वात से दुष्ट, पित्त से दुष्ट और कफ से दुष्ट। उनके लक्षण हम देख चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप जाकर पहले वो चेक कर सकते हैं, उसके बाद ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें उसी अशुद्ध दुग्ध की चिकित्सा बताई गई है कि उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। तो किसके अनुसार पढ़ेंगे? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्र शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 56 में वर्णित है। तो तेषां तु त्रयामाण अपि क्षीरदोषाणां प्रति विशेषम समीक्षा यथाश्रम यथा दोषम च वमन विरेचना आस्थापना अनुवासनानि विभज्य कृतानि उपशमनाय भवन्ति। तो उपयुक्त 3 प्रकार के दूध के दोषों के प्रत्येक भेद का विचार करके, तो कौन कौन से 3 प्रकार थे? वात से दुष्ट, पित्त से दुष्ट और कफ से दुष्ट। उनका विचार करके जिस दोष से जो दूध दुष्ट हो उस दोष की चिकित्सा विचार कर, मतलब अगर वात से दुष्ट है तो वात की चिकित्सा करनी है, पित्त से दुष्ट है तो पित्त की चिकित्सा करनी है, कफ से दुष्ट है तो कफ दोष की चिकित्सा करनी है। तो पित्त की चिकित्सा क्या होती है? विरेचन। कफ दोष की चिकित्सा होती है वमन। और वात की चिकित्सा क्या होती है? आस्थापन, अनुवासन, वस्ती। तो इन सब का विचार करके वात से दुष्ट है या पित्त से दुष्ट है या कफ से दुष्ट है, इसकी चिकित्सा करनी चाहिए जिस धात्री के लिए दोषण को जो उपयुक्त हो। और धात्री का भी प्रकृति देखने की, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, जिस प्रकृति की है उसका विचार करके, और दुग्ध जिस दोष से दुष्ट है उसका विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। अब उसका पान अशन कैसा होना चाहिए? पान यानी कि खाना पीना कैसा होना चाहिए? तो उसके लिए दुष्ट क्षीर है जिसमें अशुद्ध दुग्ध है, उसका यव यानी कि जौ, गोधूम यानी कि गेहूँ, शालिका चावल, षष्ठी चावल, मुद्ग, मूंग, हरेणु, कुल्थी, सुरा, सौबीरक, मैरे, मेदक, लहसुन, करंज, ये खाने में देना चाहिए। इसका भी प्रयोग हमें वात पित्त कफ का विचार के करना है कि जैसे यव देना है तो जौ बात को बढ़ाता है, तो कफ दुष्ट में जौ देना है, गोधूम देना है। शाली चावल, षष्ठी चावल शीत होते हैं तो इसे पित्त में देना है। मुद्ग भी शीत होती है तो पित्त में देना है। कुल्हड़ जो होती है वो उष्ण होती है तो इसे वात और कफ में देना है। सुरा, शौबीरक, मैरे, मेदक, लहसुन पित्त वर्धक होती है तो इसे वात कफ में देना है। तो इस तरीके से इनका पहले दोष किस पे, ये जो यव, गोधूम, शाली, मुद्ग, हरेणुम, कुलथ हैं, ये किस दोष पे वर्क करते हैं, उस दोष को देखकर और फिर धात्री के दुग्ध के दोष को देखकर, धात्री की प्रकृति को देखकर फिर ये सब आहार विहार उसके देने हैं, उसकी चिकित्सा करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो यही कह रहे हैं जो मैंने अभी बताया, इस खान पान को दोष अनुकूल दूषित दुग्ध का विचार का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें पान करने के लिए कसाय देना है, जो क्वाथ देना है वो कैसे देना है? पाठा, मह औषध यानी कि सोंठ, सुंठी, सुरदारू, देवदारू, मुस्तक, नागरमोथा, मूरवा, गुड़ूची यानी कि गिलोय कहते हैं जिसे, वत्सक यानी कि इंद्रियम, किरातिक्त यानी कि चिरायता, कुटकी यानी कि कटुकरोहिणी। तो इनका और सारेवा का क्वाथ देना है, इन सबको क्वाथ पान कराना है। अगेन इनका भी वात पित्त कफ पे, ये कौन से इनमें से कौन सा वात पे वर्क करता है, कौन सा पित्त पे वर्क करता है, कौन सा कफ पे वर्क करता है, ये सब ध्यान में रख के इसका क्वाथ पीने के लिए देना है। तथा इनसे अन्य द्रव्य जो तिक्त, कसाय, कटु और मधुर रस वाले हों, तिक्त, कसाय, कटु, मधुर रस वाले द्रव्य हों, उनका भी प्रयोग करना है। तो तिक्त, कसाय, कटु और मधुर वाले द्रव्य का प्रयोग करना है, वो भी दूध के विकार को विषय अर्थात वात या पित्त या कफ से दूषित है, इस बात को विचार कर और किस स्त्री के लिए किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, मतलब वात स्त्री की प्रकृति क्या है, उसमें कौन से दोष उस टाइम कुपित हो रखा है, इसका विचार करके, दूध किससे दुष्ट है इसका विचार करके, तिक्त, कसाय, कटु, मधुर में से जो इन चारों में से, चारों रस में से वो रस देना है। तो मेनली बात यही पर आती है, इसका जो जिस्ट है वो यही है कि प्रकृति को ध्यान में रखना है गर्भिणी की, और दूध की, जो दूध है वो किससे दुष्ट है ये ध्यान रखना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमें आहार विहार देना है, औषधि देनी है, क्वाथ देना है, सब कुछ उसी के अनुसार ही करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी क्षीर दोष की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार। गाइस, चैनल पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल पर ये सारी जो वीडियोस होती है इनके नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं, और आगे फ्यूचर में उस पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी होगी, AIPGT की, CRAV की, UPSC-MO की, इसकी टेस्ट सीरीज़ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होगी। तो आप टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और इसकी जो पहले वाली वीडियो है क्षीर दोष की
क्षीर दोष की दुष्ट जो दुग्ध के लक्षण है, अशुद्ध दुग्ध के लक्षण है, वो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।